गाइस, दिस इज दीपाक्षी, योर सोशल साइंस एजुकेटर एट अनअकैडमी। तो नया पैटर्न आया है, उसके साथ साथ नई स्ट्रैटेजी भी तो डिवाइस करनी होगी ताकि हमारे नंबर कहीं कटने का तो स्कोप ही ना हो, एंड वी हैव टू एस 100 on 100 in our exams, राइट? तो इसीलिए आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो टुडे। तो टिप नंबर 1 है आपकी बच्चा कि आप लोगों को एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ दैट एनसीईआरटी इज योर बाइबल। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बहुत अच्छे से केयरफुली आपको समझना है, पढ़ना है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर के किसी भी पार्ट में से आ सकते हैं, किसी भी लाइन में से आ सकते हैं। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मे कम इन आवर एग्जाम, है ना। स्पेशली अगर एमसीक्यू की बात करी जाए तो किसी भी कोने में से कुछ भी उठा के दे सकते हैं हमारे को एग्जाम के अंदर। देन नंबर 2 आता है कोई भी ब्लू बॉक्सेस या डिड यू नो या इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी है, पढ़ना है, इनको समझना है, क्योंकि एट टाइम्स ना हमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इस वर्ड की सिग्निफिकेंस बताओ या फिर मतलब बताओ, डिफाइन करो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से ब्लू बॉक्सेस है जो हर चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम्स के लिए। देन नंबर 3 आता है दैट यू हैव टू मेमोराइज योर डेट्स प्रिटी वेल। देखो हिस्ट्री में और सिविक्स में ज़्यादातर डेट्स होती हैं, तो एक प्रॉपर टाइमलाइन बना लो एंड हर एक चैप्टर की एक प्रॉपर टाइमलाइन बना लो, एंड देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इट, क्योंकि डेट्स के इवेंट्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि इवेंट दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कब हुआ था, या फिर डेट दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इवेंट कौन सा हुआ था इस डेट पे। देन नेक्स्ट आता है आपका मैप। बच्चे मैप भी आ सकते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस में। कैसे? दे विल गिव यू अ मैप, आपको एक डॉट मार्क करके दे देंगे कि बताओ ये कौन सी जगह है, एंड देन यू विल हैव टू मार्क द प्लेस। तो दैट मीन्स मैप भी पूछे जा सकते हैं। देन मेरी बेस्ट एडवाइस आपको ये रहेगी कि पार्टिसिपेट करो इन एज मैनी क्विजेज एंड एज मैनी पोल सेशंस दैट यू कैन। आई विल ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेंटी सेशंस कंडक्ट करूँ और पोल सेशंस कंडक्ट करूँ, जितने भी मैं कर सकती हूँ। आई विल ऑल्सो गिव यू गाइज अ क्वेश्चन बैंक। पर चैप्टर में आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगी 100 to 150 क्वेश्चन का, जिससे कोई स्कोप ही ना बचे ना किसी भी और जगह से कोई भी क्वेश्चन आने का। तो बच्चे ये चीज़ ध्यान रखना कि चैप्टर में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असर्शन एंड रीजनिंग, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, इनफैक्ट इवन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। देन नेक्स्ट आपका पॉइंटर है दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड। देखो स्पीड पे तो काम करना ही करना है, साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। देखो सारा गेम ही स्पीड और एक्यूरेसी का होता है, क्योंकि बेसिकली देखो आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो आपको थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑप्शंस ही एट टाइम्स इतने ट्रिकी होते हैं दैट यू टेक सर्टन टाइम टू अब्जॉर्ब कि क्या क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या पूछ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर मार्क करना है, एंड दैट इज गोना रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको चैप्टर बहुत ढंग से पढ़ना है, और दूसरा आपको प्रैक्टिस करने हैं एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। देखो सोशल साइंस की पता है बेस्ट बात क्या है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ही एक चैप्टर में से बन सकते हैं। ठीक है, एक चैप्टर में से ही तो आएगा ना क्वेश्चन, तो लिमिटेड है वो वाला, आपका सिलेबस लिमिटेड है। तो आपके पास ये पूरा ऑप्शन है कि आप बढ़िया तरीके से मक्खन स्मूथ 100 on 100 मार्क्स लेकर आ सकते हो। एंड लास्टली कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन इज द की। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, एंड आई होप यू गाइज विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड दिस विल बी रियली वेरी यूजफुल फॉर ईच वन ऑफ यू गाइज आउट देयर। तो दैट इज इट, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइज।